आज हम बात करेंगे रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में। एक ऐसा अर्थराइटिस जो सिर्फ बीमारी ही नहीं बल्कि जिंदगी को बदल देने वाली बीमारी है। ये बीमारी दिखती नहीं है लेकिन जिंदगी को बदल देती है। अब समझते हैं क्या है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। यस दोस्तों, अगर आपके जोड़ों में लगातार दर्द रहता है, सूजन रहती है और जकड़न बनी रहती है तो इसे हल्के में कभी मत लीजिएगा। ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज यानी एक ऐसा डिजीज जो आपका शरीर जो है खुद आपके जोड़ों पर हमला करता है। यस, इससे सिर्फ दर्द नहीं होता बल्कि हड्डियां धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं, मांसपेशियां और दिल तक प्रभावित होते हैं। अर्थराइटिस दो प्रकार के होते हैं, एक है ऑस्टियो अर्थराइटिस और दूसरा है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अब दोनों में हम फर्क समझते हैं। ऑस्टियो अर्थराइटिस जो है यह उम्र बढ़ने के साथ या अगर आपकी हड्डियों में चोट लगी है तो यह हो सकता है, जबकि रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है आपके इम्यून सिस्टम से संबंधित है। आपका इम्यून सिस्टम खुद आपके जॉइंट्स पर अटैक करता है। ऑस्टियो अर्थराइटिस जो है वो बुजुर्गों में आम है, कॉमन है। बुजुर्ग जो लोग हैं उनको अक्सर हो जाया करता है, लेकिन रूमेटॉइड अर्थराइटिस एज नहीं देखता है। ये किसी भी उम्र में हो सकता है और खासकर महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है। अब ऑस्टियो अर्थराइटिस जो है ये इससे एक या दो जोड़ जो है ज्वाइंट जो प्रभावित होते हैं, लेकिन रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो पूरे शरीर में फैलता है। पूरे शरीर में एक साथ दर्द होता है और सूजन होती है। हर जगह दर्द और सूजन देखने को मिलेगा। उसके बाद जो ऑस्टियो अर्थराइटिस है वो पेन रिलीफ से, एक्सरसाइज से ठीक हो सकता है, लगभग हो ही जाता है। लेकिन रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है ये ऐसी दवाइयां इसमें लेने की जरूरत पड़ती है जो इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता हो। काफी जटिल है ये। अब रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है महिलाओं में ज्यादा होता है। महिलाओं में ज्यादा होने के कारण है हार्मोनल चेंजेज, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज, जिसके कारण एस्ट्रोजन लेवल जो है वो फ्लक्चुएट करता है, बदलता है उसका लेवल, जिससे दोनों जोड़ों में सूजन हो जाती है और दर्द होता है। इसलिए रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है महिलाओं में 3 गुना ज्यादा पाया जाता है। और हां, यह स्ट्रेस और नींद की कमी इस दर्द को और बढ़ा सकती है। इसका असर दिल पर भी होता है, यह जोड़ों तक सीमित नहीं है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है जोड़ों तक नहीं बल्कि हार्ट और लंग्स को भी इफेक्ट करता है। लगातार सूजन से हार्ट डिजीज होती है, हार्ट फेलियर का खतरा बना रहता है। इसमें सांस फूलना, थकान और सीने में दर्द ये संकेत है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो अंदर तक फैल चुका है। अब लाइफस्टाइल से कैसे कंट्रोल करें इसे? पेन फ्री लिविंग की ओर हमें जाना होगा। पेन फ्री लिविंग के लिए हम हाइड्रेटेड रहें, यानी हाइड्रेशन अगर सही रहेगा हमारे बॉडी में तो सूजन को कम करने में मदद मिलती है इससे। और एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट लेना काफी आवश्यक है इसमें, जैसे हल्दी, अदरक और ओमेगा 3 और पालक। ये जो है जोड़ों के लिए हीरो इसको कहते हैं। उसके बाद हल्की एक्सरसाइज, योग, स्ट्रेचिंग और वॉकिंग जोड़ को लचीला बनाता है। और स्ट्रेस कम करें, मेडिटेशन और डीप स्लीपिंग और डीप ब्रीदिंग ये बहुत ही जरूरी है। 8 घंटे की नींद, हीलिंग तभी होती है शरीर में जब शरीर को आराम मिलता है। उसके बाद जोड़ों का दर्द सिर्फ हड्डियों का नहीं है, ये आपकी इम्यूनिटी की लड़ाई है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस को हल्के में नहीं लो। हर दर्द की अपनी कहानी होती है। योग, डाइट और पॉजिटिव माइंडसेट तीनों मिलकर इस बीमारी को मात दे सकते हैं। अब रूमेटॉइड अर्थराइटिस किसी भी उम्र में हो सकता है, यहां तक कि 20 साल की उम्र में भी इसे पाया गया है। हाथों की उंगलियों में सुबह अगर स्टिफनेस रहता है, जैसे इसे मोड़ने में, घुमाने में अगर दिक्कत होती है, स्टिफनेस, कड़ापन आ गया है, तो ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस का पहला सिम्टम है।
महिलाएं पुरुष से 3 गुना ज्यादा प्रभावित होती हैं। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है सिर्फ जोड़ों में नहीं, ये जोड़ और पैरों की जोड़ इसमें नहीं, ये आंखों में, फेफड़ों में और दिल पर भी असर करती है। जल्दी इसकी पहचान और सही इलाज ही इसका कंट्रोल है। और जब तक हम इसे कंट्रोल नहीं करेंगे जीवन समान नहीं रहेगा। तो मेरे फ्रेंड, दर्द चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, अगर हिम्मत है और देखभाल साथ है तो हर जोड़ मुस्कुराने लगता है। हर जोड़, आपका जॉइंट्स मुस्कुराएगा। ध्यान रखिए और हिम्मत रखिए।